नमस्कार, मैं मामूली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। प्रतिपक्ष का हक अदा कर रहे हैं बेला मंडल के बीआरएस के नेतागण। मंडल के सोनकास, गणेशपुर, खड़की, रायपुर और सदलपुर में हर किसान के घर पर जाकर उनकी दस्तखत ली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से ऋतु बंधु बाधित हो चुकी है। आने वाले 16 तारीख को इन दस्तकों के आंकड़े रखे जाएंगे। युवा नेता सतीश पवार किसानों को समझा रहे हैं कि पिछली सरकार और इस सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। बीआरएस सरकार किसानों के जमीन से लेकर उनकी फसलों का भी ध्यान रखा करती थी, जैसा कि कोरोना काल में घर घर जाकर फसलें खरीदी करना और उन किसानों को पूरी सहूलत मुहैया कराना। लेकिन इस राज्य सरकार ने किसानों को बेबस कर दिया, ऋतु बंधु की आस लगाए बैठे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों के काम प्रतिपक्ष ही आ रहे हैं। बेला मंडल के बीआरएस जनप्रतिनिधि जमकर मेहनत कर रहे हैं। एक छोर से किसानों का हालचाल पूछ रहे हैं और कड़कड़ाती गर्मी में उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्या जान रहे हैं। एक नज़ारा इस ज्वार के खेती का ही ले लो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है। किसान कह रहे हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। किसानों के हक में रहने का वादा किया था, जीत के बाद में किसानों के खिलाफ हो गए। मौके पे चौंका। किसानों के दर्द को मांझी ग्रंथालय चेयरमैन ने भी खूब कहा कांग्रेस सरकार को जमकर बुरा भला कहा और बीआरएस के पूर्व सीएम केसीआर की योजनाओं को भगवान का वरदान कहा। बातों बातों में एक अनोखी भी बात कहा है कि तेलंगाना में बदलाव चाहते थे ना, तो लीजिए इस बदलाव का बदला क्या लोगे। दस्तखत कार्यक्रम की सरपरस्ती कर रहे हैं माजी ग्रंथालय चेयरमैन राउत मनोहर, माजी सरपंच तेजराव जी मस्के, शमशाबाद सरपंच विपिन खोड़े, विशाल गोड़े, सुधाकर नागोशे और अन्य नेताओं ने इन कार्यक्रम में भाग लिया। राम राम आपल्याला कशासाठी म्हणतो, याच्या अगोदर आपल्याला ऋतु बंधू सालाले 2 वेळ केसीआर असताना एक का नाही आहे बाई, एक हा एक किस्त बी नाही चुकत तशी आहे ना। आता येत आहे का? आता हे कोणतं सरकार माहिती आहे तुम्हाला? रेवंत रेड्डी। कोणतं सरकार? काँग्रेस। 3 वेळ बुडवले परवाची किस्त धरून। आता किती वेळ ऋतु बंधू नाही आला? 3 वेळ नाही आला ना। मग कशासाठी म्हणजे आम्ही आलो इथं म्हटलं तर केसीआर साहेब, जोगुराम साहेबच्या नेतृत्वाखाली आपण 16 तारखेला असेंब्ली आहे। 1 एकर का 3 एकर का 2 एकर का जे असेल ते फलाना सर्वे नंबर, फलाना शिवार, फलाना गाव सही देऊन आपण कोर्टामध्ये टीआरएस पार्टीतर्फे वकील लावून हायकोर्टमध्ये हैदराबादला केस टाकत आणि गव्हर्नरला भेटताय। ते तुम्हाला फॉर्म्स दिले, फॉर्म दिले मला ऋतु बंधू आले ना, ऋतु बंधू भेटाव ना मग। तर त्यासाठी करताय, चांगलंच आहे ना। केसीआर रामाना साहेब टीआरएस पार्टीवाले झगडत आहे, चांगलीच गोष्ट आहे ना। तुम्ही सहाय्य करा सगळे कास्तकार, पुरे कास्तकार। केसीआर कार मारूबाई तुमचं नाव सांगा, एकेकाचं नाव सांगा। मारूबाई मडावी। నెక్స్ట్ सर्वे नंबर माहिती आहे का? అసలు ఇది చాలా అన్సది అంత గ్యారంటీ తోదు ఇంటిరా ఇల్టా ఇది చాలా తోతది వీడియో ఈశాన్ గాని ఏ मडावी चलने చాలా झालं म्हणता ठीक आहे ఇది సార్। आज बेला मंडल मध्ये सोनकास, गणेशपूर, खडकी, सदलपूर ह्या गावामध्ये जुनोनी ह्या गावात जे ऋतु बंधू गव्हर्नमेंट 3 किस्ता आपल्याला नाही टाकले, 3 नाही टाकले ना, 3 किस्ता नाही टाकले। त्याकरता जोगुराम साहेबच्या नेतृत्वाखाली
16 तारखेला असेंब्ली आहे. गव्हर्नरला एक मेमोरंडम देऊन, गव्हर्नमेंटला एक मेमोरंडम देऊन, तेवढंच नाही, हायकोर्टमध्ये सुद्धा TRS पार्टीतर्फे केस टाकण्यात येते की आम्हाला राईतू बंधू 3 किस्त हे गव्हर्नमेंट नाही दिली, रेवंत रेड्डी सरकार, तर हे द्यावं आम्हाला हक्कानं न्यायानं द्यावं म्हणून ह्या संदर्भात प्रत्येक कास्तकाराचं सर्वे नंबर, शिवार, गाव, नाव, एकर हे सर्व डिटेल सिग्नेचर करून कास्तकार बंधू पुरे जे हर ट्रायबल बेल्टमध्ये समोर येऊन आपले आपले नाव नोंद करून, तर ह्या कार्यक्रमाला तुम्हाला माहीत आहे KCR असताना एक वेळ बी राईतू बंधू चुकला का? नाही चुकला. आज 3 वेळ हे सरकार नाही दिलं म्हणून लोक सगळे समोर येऊन ह्या कार्यक्रमाला यशस्वी करताय. तरी पण पुरे मंडलचे आज ते उद्या सायंकाळपर्यंत हे पुरं पार्टी ऑफिसमध्ये जोगुराम मानसाच्या नेतृत्वाखाली देण्यात येते आणि 16 तारखेला असेंब्ली आणि गव्हर्नर नंतर हायकोर्टला हे केस टाकण्यात येते. म्हणून या संदर्भात पुरं बेला मंडलच्या लीडरांना सर्वांना ह्या कार्यक्रमाला यशस्वी केल्याच्या प्रजांना, कास्तकारांना, सगळ्यांना ह्या कार्यक्रमा यशस्वी केल्याबद्दल धन्यवाद देत आहोत. जय हिंद, जय तेलंगणा.